आज हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण में कुछ दिया गया है कि भारत में 9 सालों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो इस पे भी बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर कैसे कैसे पूछे जाने की संभावना होती है और पेपर को भी कैसे बारीकी से पढ़ा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, कहता है कि 9 सालों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये किसका डाटा है, यहाँ देखेंगे। नीति आयोग के मुताबिक, अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। अब कह रहा है कि पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। अब ये खुद गरीब होने का अनुभव नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते होंगे भाई? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करा दी जाए तो फिर क्यों अनुभव करेगा? और होना भी चाहिए। जैसे एक 2001 में अंत्योदय अन्न योजना लाया गया था और क्या कहा गया था कि अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को उनको अनाज उपलब्ध कराना। अरे भाई सोचिए, सुबह से आप जगते हैं, रात तक सोते समय आप किसके लिए भाग दौड़ करते हैं? हम लोग किसके लिए भाग दौड़ करते हैं? कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाए। तो क्योंकि इन्हें मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग वालों की तरह कई सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, ये याद रखिएगा, MPI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लोग किस राज्य के लोग गरीबी से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में जो RO का एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है डाटा, तो 5.94 करोड़। बिहार में पूछे जा सकते हैं 3.77 करोड़। और बिहार और उत्तर प्रदेश में तो डाटा काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो गरीबी से बाहर निकलने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक लोग 5.94 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार में 3.77 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग, और उसी तरह राजस्थान में 1.87 करोड़। तो ये डाटा याद रखिएगा। अब कहता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013-14 में देश की 29.17% आबादी MPI यानी MPI के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया से गरीबी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11.28% लोग MPI के हिसाब से गरीब रह गए हैं। यानी इन 9 सालों में 17.89% लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और स्वाभाविक है, गरीबी क्या, जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, स्वाभाविक है। और हम बार बार बोलते हैं कि प्रकृति जब सबको बराबर जीने का अधिकार दिए तो फिर भेदभाव क्या? और ये कोई भी सरकार हो अपने पास से थोड़ी करती है, वो सब कुछ प्रकृति में उपलब्ध है और जनता के ही पैसों से। तो फिर इनको तो बाहर निकालना स्वाभाविक है, सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। अब कहता है कि आयोग ने देश की आबादी देख लीजिए 138 करोड़ मानकर MPI, फिर MPI का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, तैयार किया है। इस हिसाब से अब सिर्फ 15 करोड़ लोग MPI मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित रह गए। ये भी पूछा जा सकता है कि अब कितने प्रतिशत लोग, प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि अब कितने करोड़ लोग MPI मानक से सुविधाओं से वंचित हैं। तो 15 करोड़। पोषण अभियान, एकदम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान से, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने में मदद मिली है। अब आप कोई भी मेंस का भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और आएगा तो उसको आप, अगर आप गरीबी लिख रहे हैं तो उसमें लिखना होगा कि सरकार के द्वारा पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिली है। और जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी तो गरीबी स्वाभाविक है कि अपने आप कम होगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी जो शुरुआत की गई। स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, आपसे काफी इंपॉर्टेंट, ये कब हुआ, किस वर्ष हुआ, पूछा जा सकता है। सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, आपसे पूछा जा सकता है सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन व जनधन खाते की सुविधा जैसी योजनाओं से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में खासी मदद मिली है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, क्या क्या नाम एक बार फिर से देख लेंगे, क्या क्या नाम है इसको ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन और जनधन खातों की सुविधा जैसी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में खासी मदद मिली है। नीति आयोग ने एमपीआई, फिर आ गया एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, ने ऐसे 12 मानकों को शामिल किया। आपसे पूछा जा सकता है कि एमपीआई ने जो गरीबी से जो बाहर निकालने में जो मानक जो तैयार किए वो कितने मानक हैं, तो 12 मानक। इनमें पोषक तत्व, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार ब्रीफ में देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के मुताबिक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के नाम से जो रिपोर्ट जो जारी की गई, उसमें सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा जो गरीबी से सर्वाधिक लोग वहां के गरीबी से बाहर निकले, तो उत्तर प्रदेश। बिहार में कितना, तो 3.77 करोड़। 9 सालों में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो करीब 25 करोड़। नीति आयोग ने कितने करोड़ की आबादी माना है, तो 138 करोड़। अब आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने कितने मानकों को शामिल किया है, तो 12 मानकों को इसमें शामिल किया है। तो चलिए हम आपके सामने जो भी पेपर का जो बेस्ट जो पॉइंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और जहाँ से आपको बेस्ट दिया जा सके, हमारी प्रयास रहेगी कि हम आपके सामने रखें। आज बस इतना ही, नमस्कार।